हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 के लिए चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। जो हमारा लास्ट वाला सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब हम उसको बल्ब से कनेक्ट करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर हमारा जो बल्ब है वो वर्क करता है, वो जलता है, और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जहां पर हमारा बल्ब नहीं जलेगा। जब हम जो इलेक्ट्रिक टॉर्च है उसमें जो बल्ब यूज करते हैं, सेल को कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो पूरा का पूरा हमने ये डिस्कस कर लिया था कि भाई जब हमारा एक पूरा सर्किट पूरी तरीके से क्लोज्ड होगा तभी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या करेगी, फ्लो करेगी, और क्या करेगी, वो अपना काम करेगी अच्छे से, है ना। तो यहाँ पर हमने ये जो लास्ट वाला जो हमारा सेशन था, यहाँ पर हमने ये चीज डिस्कस की थी कि अगर हम एक सेल को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको अगर हम इस वाले जो हमारा ये जो कैप है ना मेटल का, यहाँ पर कनेक्ट कर दें तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक क्लोज्ड सर्कल बना देगा, क्लोज्ड एक सर्किट बना देगा। और जैसे मैंने लास्ट वाला जो क्लास है उसमें डिस्कस भी किया था कि जहां पर हमारा सर्किट क्लोज हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी, क्योंकि बीच में कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रही। तो इस केस में भी क्या होगा कि अगर हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं तो एक पूरा का पूरा ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी और ये हमारा जो बल्ब है वो जलने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक हमारा स्विच की तरह काम कर रहा है ना। स्विच की तरह किस तरीके से काम कर रहे हैं कि अगर हम इसको हटा देंगे तो फिर क्या होगा, जो हमारा बल्ब है वो जलना बंद हो जाएगा। और जैसे ही हम इसको इस वाले जो मेटल कैप है, जो हमारा सेल है, सेल के मेटल कैप से हम कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, हमारा बल्ब जल जाएगा, है ना। तो यही तो हमारे टॉर्च में होता है। टॉर्च में जैसे हम स्विच को ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, या फिर ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो फिर क्या होता है, कभी हमारा बल्ब जलता है ऑन करने पर और हमारा ऑफ करने पर जो स्विच होता है अगर हम उसको ऑफ करते हैं तो क्या होता है, बल्ब नहीं जलता। तो सेम इसी तरीके से उसमें भी क्या होता है, पूरा का पूरा फिनोमिना होता है। पूरी इसी तरीके से उसको हम कह सकते हैं कि वो वर्क करता है। ऊपर गया, इसको मतलब कनेक्ट कर दिया तो जलने लगेगा, कनेक्ट नहीं किया तो नहीं जलेगा, ठीक है। इसी पे ही बेस्ड हमारा इलेक्ट्रिकल स्विच, जो हमारे इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा स्विच है तो, और हम जो घर पर भी अपना स्विच बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो हमारा टॉर्च में स्विच यूज हो रहा है उस तरीके से हम अपना घर में खुद अपनी मर्जी से अपना हैंडमेड एक स्विच बना सकते हैं। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, तो हम फटाफट उसको भी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। कि जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा सेल होता है उसको हम बल्ब से कनेक्ट करते हैं, तो एक तरीके से हम स्विच बना सकते हैं अगर हम सर्किट को ओपन कर दें और सर्किट को क्लोज कर दें। तो उसी फिनोमिना को लेकर के हम एक स्विच बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कोई स्विच बनेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए कार्डबोर्ड, ठीक है। ये जो है हमारा, ये क्या है, कार्डबोर्ड है। अभी कार्डबोर्ड आप चाहो तो कोई आप वुड का भी ले सकते हो, कोई जो गत्ता होता है ना वो ले सकते हो, आप थर्माकोल का भी ले सकते हो, जैसा भी आपको अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो उस तरीके का ये हमारा कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक है। एक हमने छोटा सा बल्ब ले लिया, ज्यादा बड़ा मत ले लेना वरना तो क्या है ना कि इतना ये सेल के साथ में ये वर्क करेगा ही नहीं, इतना बड़ा है ना। तो छोटा सा कोई बल्ब ले लेना। एंड इसके अलावा एक हमें इलेक्ट्रिक सेल लेना है। दो ये जो होती है ना कार्डबोर्ड, जो बोर्ड पिन्स होती हैं, बोर्ड पिन्स आपने देखी होंगी जो बोर्ड में अंदर हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं, तो वैसी दो हमें बोर्ड की पिन्स लेनी है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, जो सेफ्टी पिन होती है ना हमारी, सेफ्टी पिन आपने देखा होगा जो पीछे की साइड राउंड एंड राउंड होता है, ऐसे होता है और ऐसे होता है। तो ये जो राउंड एंड राउंड है ना, इसको हमने क्या किया, कार्डबोर्ड में फिट कर दिया। फिट करने के बाद हमने बोर्ड इसमें इंसर्ट कर दिया, तो ये क्या होगा, ये मूवेबल हो जाएगी। समझ रहे हो ना आप इस बात को, मतलब ये पिन है, पिन के पीछे का पार्ट है और ये क्या करेगी, इस तरीके से मूव कर सकती है। तो उसी तरीके से जो हमारी पिन है मूव कर जाएगी और उसको, ये जो हमारी दो पिन्स है ना, इसको हमें इतनी डिस्टेंस पे लगाना है कि ये अगर मूव करके आए ना यहाँ पर तो इससे टच कर जाए, ठीक है। इस वाली पिन से जब यहाँ से यहाँ पर इसको लेकर के आएंगे तो ये वाली पिन से टच कर जाए, ठीक है। इस तरीके से हमें ये इस पूरा का पूरा
सर्किट बनाना है। ठीक है, तो हमें कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट हुई? फर्स्ट हमारा बोर्ड चाहिए हमें, और 2 हमें बोर्ड पिन चाहिए, एक सेफ्टी पिन चाहिए, एक बल्ब चाहिए और एक हमें इलेक्ट्रिक सेल्स चाहिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो तो भूल ही गए, ये जो हमारे वायर्स हैं ये चाहिए, यही नहीं होंगे तो फिर हमारा क्या ही सर्किट बनेगा, है ना। तो ये हमें वायर्स चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक जो टर्मिनल है बल्ब का उसको हम एक, मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, तो एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, दूसरा वायर लिया उसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया और दूसरे ये जो पिन है ना, पिन के साथ में ऐसे करके उसको बिल्कुल बांध दिया, है ना। एक पिन, एक जो वायर हमारा ये वाला, इसको दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करके और ये वाला जो पिन है, पिन बोर्ड जो है इससे बांध दिया। अब ये क्या हुआ, हमारा पूरा एक सर्किट बन गया। अगर हम इस पिन को यहाँ से हटा दें, मतलब जिस तरीके से अभी ये ऐसा है ना खुला हुआ, तो क्या इसमें ये जो हमारा बल्ब है इसमें लाइट जलेगी? बिल्कुल नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट वाली जो सेशन है उसमें बताया था कि पूरी जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा सर्किट पूरी तरीके से क्लोज होना चाहिए। क्या ये सर्किट क्लोज है? नहीं, यहाँ से ये सर्किट ओपन है। तो अगर हम पिन को ओपन कर देंगे तो क्या होगा, हमारा सर्किट नहीं पूरा हुआ, पूरा का पूरा क्लोज नहीं है, और ये जो बल्ब है हमारा ये नहीं जलेगा। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाना है, बट बीच में क्या हो गया, खाली है, यहाँ तो ब्रेक हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिसिटी जा ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जा ही नहीं पाएंगे, तो फिर क्या होगा, ये सर्किट पूरा नहीं हुआ। बट इसका अगर हम क्या करें, अब हम पिन को क्लोज कर दें, मतलब पिन को हमने क्या किया, इस तरीके से हमने क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो, ये पूरा सर्किट हमारा क्लोज हो गया, मतलब हमारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आई और बीच में उसको एक ब्रिज मिल गया, फिर पूरा क्लोज हो गया और फिर उसके बाद में इस टर्मिनल पे चली गई। फिर क्या हुआ, ये पूरा का पूरा हमारा करंट फ्लो हो रहा है और क्या हो रहा है, हमारा सर्किट पूरी तरीके से क्लोज्ड सर्किट है। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा बल्ब है वो जलेगा। तो ये हम कह सकते हैं ना कि हम कितनी इजीली घर पर ही हम एक पिन और ये छोटी छोटी चीजें यूज करके हमने एक स्विच बना सकते हैं। कभी भी हम अपने बल्ब को ओपन कर सकते हैं, कभी ऑन कर सकते हैं, कभी भी हम इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं, है ना। चलो, अब दूसरी चीज आती है हमारी कि ये जो हमारा पिन है, ये पिन किससे बना है, एक मेटल से बना है। हो सकता है कि ये स्टील हो, आयरन हो, या फिर कोई दूसरा मेटल हो, है ना, तो एल्यूमिनियम हो, जो भी आप XYZ कोई भी एक मेटल है, मेटल यहाँ पर लगा दिया। लेकिन अगर इसके अलावा हम दूसरी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर अगर हम यूज करके देखें तो हमें पता चलेगा कि अगर हम क्लोज भी कर रहे हैं तब भी हमारा बल्ब जलता है कि नहीं जलता है, और भी बहुत कुछ। अब हम इसका नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो हम यहाँ पर कनेक्ट भी कर देंगे तब भी हमारा बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, और हम कह सकते हैं हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। देखो, अभी हमने ये सर्किट बनाया था जहां पर हमने एक सेल ले लिया था और एक बल्ब ले लिया था, और बीच में क्या किया था, हमने कार्डबोर्ड लिया था। कार्डबोर्ड में हमने क्या किया था, बीच में एक पिन लगा दी थी, पिन की हेल्प से हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा एक सर्किट बना दिया था। और सर्किट क्योंकि क्लोज्ड है तो इसकी वजह से जो हमारा करंट है वो इजीली पास होगा, और करंट पास होगा तो क्या होगा, हमारा बल्ब जलेगा। ठीक है, बट अगर हम एक और चीज ले लें, मतलब यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक मेटल की जगह ले लें, कोई की ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैंने कोई की ले ली तो की भी किससे बनी है, एक मेटल से बनी है, हो सकता है वो आयरन से बनी हुई हो, है ना। तो अगर मैं की ले रही हूँ यहाँ पर, तो की में भी क्या होगा हमारा, उस केस में भी अगर आप देखोगे तो फिर क्या होगा, हमारा बल्ब जलेगा। अब आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि अपने आसपास चीजें देखनी है, छोटी मोटी को हो सकता है अलग अलग मटेरियल से बनी हुई हो, जैसे कि कोई पेपर से बनी हुई हो, कोई प्लास्टिक से बनी हुई हो सकता है कोई वुड से बनी हुई हो, है ना, एंड कोई क्लॉथ से बनी हुई हो, इसके अलावा कोई स्टील से बनी हो, कॉपर से बनी हो, आयरन से बनी हो, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी चीजें लेनी है। एंड ये जो मैंने की बनाई है ना, यहाँ पर बीच में उसको रख करके ये पूरा का पूरा हमें सर्किट क्या करना है, यहाँ इस दोनों जो पॉइंट्स हैं वायर के, इससे कनेक्ट कर देना है। फिर हमें उस कंडीशन में अलग अलग एक टेबल, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है ना उसमें दे रखा है, उसमें अलग अलग अब क्या करना है, आपको मटेरियल लेना है,
फिर ये चेक करना है क्या ये बल्ब जलेगा। मान लो मैंने बीच में कोई भी एक टुकड़ा ले लिया प्लास्टिक का, मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का टुकड़ा ले लिया, यहाँ पे रख दिया, इन दोनों जो वायर से इससे कनेक्ट कर दिया। उस केस में मुझे चेक करना है क्या ये बल्ब जलेगा। ये बल्ब नहीं जलेगा। अगर मैं कोई ऐसा ले लूं जहां पर ये लकड़ी है, मान लो वुड है, वुड का कोई भी मैंने टुकड़ा ले लिया, इसको बीच में कनेक्ट कर दिया दोनों वायर से, तो क्या ये बल्ब जलेगा? तब भी ये बल्ब नहीं जलेगा। ऐसे ही मुझे क्या करना है, अलग अलग मटेरियल्स को लेना है और उसको चेक करना है क्या ये बल्ब जलेगा। तो कुछ कंडीशंस में बल्ब जलेगा और कुछ कंडीशंस में बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये चीज पता चलती है कि कुछ एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि अगर हमारा सर्किट भी पूरा का पूरा क्लोज्ड हो रहा है तब भी क्या करेंगे, अलाउ नहीं करते करंट को अपने थ्रू पास करवाना। मतलब ये करंट को यहीं पर ही रोक देंगे, आगे पास नहीं करवाएंगे। ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो कि करंट को पास करवा देते हैं और करंट इस साइड से इस साइड चला जाएगा तो बल्ब में चला जाएगा, बल्ब जलेगा। तो इसीलिए हम इन्हीं जो मटेरियल्स होते हैं, यही जो प्रॉपर्टी होती है कि कौन करंट पास करवा रहा है और कौन करंट पास नहीं करवा रहा है, इसी मटेरियल्स के बेस पर हम इनको दो चीजों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कंडक्टर एंड द सेकंड वन इज इंसुलेटर। तो बेसिकली हम कह सकते हैं, हम जो डिफाइन करेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को, कि मटेरियल्स व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मतलब ऐसे जो भी मटेरियल्स होंगे जो कि करंट को अपने थ्रू पास करवाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर आप आयरन ले लो, ठीक है, तो आयरन में क्या होगा, अगर मान लो कहीं पर भी करके मत देखना, ठीक है ना, मैं बस बता रही हूँ। इलेक्ट्रिक सॉकेट है आपके यहाँ, ठीक है ना, सॉकेट में अगर आप आयरन की कोई भी चीज अगर उसमें वायर वगैरह घुसा दोगे या आयरन की कोई छोटी सी रॉड घुसा दोगे या छोटा सा कोई भी एक पतला सा तार ले लिया, वायर ले लिया, वो घुसा दोगे, तो उससे क्या होगा, आपको उसमें करंट जा रहा है तो आपको भी करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जो चीज है आयरन की बनी, और आयरन क्या करती है, अपने अंदर से करंट को पास करवा देती है और वो पास होकर के आप तक आ रहा है। बट उसी की जगह पे आप कोई लकड़ी की चीज ले लो, वो क्या करेगी, करंट पास नहीं करवाएगी और आपको करंट नहीं लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी दूसरी मटेरियल्स होते हैं जो कि कुछ करंट पास करवाते हैं, कुछ करंट पास नहीं करवाते हैं। जैसे कि वुड होता है, वुड के अलावा प्लास्टिक होती है, वो भी करंट पास नहीं करवाती। बट जो नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे अपने थ्रू करंट को पास करवाते हैं। तो कंडक्टर्स हमें समझ में आ गया, मतलब जो करंट पास करवाएंगे। और ऐसे जो भी मटेरियल्स होंगे, जैसे कि इंसुलेटर्स हो गए, इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। मतलब कि ऐसे जो भी हमारे मटेरियल्स होंगे जो कि अपने थ्रू करंट को पास नहीं करवा रहे हैं, मतलब इस साइड अगर करंट आ रहा है तो फिर क्या होगा, बीच में अगर इंसुलेटर आ गया तो वो क्या करेगा, इस साइड करंट को पास नहीं करवाएगा, वहीं उसको रोक देगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे मटेरियल्स को हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको कि हमारा कंडक्टर्स क्या होते हैं, हमारे इंसुलेटर्स क्या होते हैं। अच्छा ठीक है, एक छोटा सा और इंटरेस्टिंग चीज कि जो हम लोग होते हैं ना, हम लोग भी एक बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, देखा होगा कि अगर एक कोई करंट, किसी को करंट लग गया ना, तो फिर क्या होगा, अगर दूसरा उसको टच कर ले तो उसको भी करंट लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हम भी क्या कर रहे हैं, करंट को पास कर रहे हैं। ठीक है, हमारी तरफ, हमारे तक करंट रुक नहीं रहा है। तो हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम सॉकेट में हाथ ना घुसाएं, क्योंकि सॉकेट से करंट पास होगा और वो हमारे अंदर जाएगा। तो हम भी एक कंडक्टर है, हम भी एक अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी और करंट हमेशा हम ये बोला जाता है, बी वेयर, उनसे दूर रहो। क्योंकि इंसान भी, ह्यूमन बीइंग क्या, जो हमारे एनिमल्स हैं, ये सब भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं करंट के। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का ये जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, ये फिनिश हुआ। चलो अब हम हमारा जो भी नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर 13 है क्लास 6 का। वो आपको आज का सेशन कैसा लगा एंड जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो कैसी लगी, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, जितना ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक करना भी मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।